तो अब जो है, अब आप इसको देख रहे हैं कि सामने एक आपके पास टाइम सीरीज मौजूद है। और जो है इस टाइम सीरीज को, वही जो टाइम सीरीज मैंने आपसे कही थी, नए पाकिस्तान का डेटा मौजूद है 1983 से लेके 2014 तक का। तो एक हमारे पास टाइम सीरीज मौजूद है और इसमें 4 वेरिएबल है, जीडीपी है, एफडीआई है, रेमिटेंस है और इम्पोर्ट है। तो ये 4 वेरिएबल्स है हमारे पास। तो हम यहाँ पे वही अपनी मॉडल को टेस्ट करते हैं जो अभी हमने आपके साथ जिक्र किया था कि हमारे पास जो है रेमिटेंस है, इंपोर्ट है, जीडीपी और एफडीआई है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि एफडीआई जीडीपी पे क्या असर है इन 3 एक्सटर्नल रिसोर्सेज का। ये हाइपोथेसिस, जो ये मॉडल है, इस मॉडल को हम चेक करना चाहते हैं। तो इस मॉडल को चेक करने के लिए यहाँ पे सिलसिला क्या है कि हमारे पास टाइम सीरीज मौजूद है। हम इनका पहले स्टेशनैरिटी टेस्ट करेंगे। स्टेशनैरिटी टेस्ट करने के बाद फिर हम स्टेशनैरिटी टेस्ट हम यूज करेंगे यूनिट रूट टेस्ट के जरिए। I0 और इनके ऑर्डर ऑफ द सीरीज डिटरमिन करेंगे। ऑर्डर ऑफ द सीरीज जब मिल जाएगा तो फिर उसके बुनियाद पर हम जे कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक बात चीज नोट करें तो एक चीज ध्यान में रखिएगा। चले खैर, मैं बाद में जिक्र करूंगा। तो ये हमारे पास सीरीज मौजूद है। इन सीरीज को मैंने ईव्यूज में जो है कैप्चर कर लिया, ईव्यूज में जो है इंपोर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास 4 वेरिएबल है, वही एफडीआई, जीडीपी, इंपोर्ट, रेमिटेंस। तो ये 4 सीरीज हमारे पास मौजूद है। इन चारों का हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट रूट टेस्ट करेंगे। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यूनिट रूट टेस्ट करने का क्या तरीका है? एक तो तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप इसको, एक सीरीज को सिंगल को खोलेंगे। खोलने के बाद व्यू में जाएंगे और यहाँ से आप यूनिट रूट टेस्ट को ऑप्शन को क्लिक करेंगे। एडीएफ हमने रखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 टेस्ट हैं, एडीएफ है, फिलिपेरॉन है, पीपी टेस्ट है और एनजीपेरॉन टेस्ट है। तो ये आपके पास, और ये वाला टेस्ट है। तो मतलब मल्टीपल शिन का टेस्ट है, शिमिट। तो हम एडीएफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लेवल पे रखते हैं, टेस्ट ऑफ यूनिट रूट इन लेवल, और इंक्लूड टेस्ट इन इक्वेशन इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को हम फिर शामिल कर रहे हैं और उसको हम प्रेस करते हैं। ये वैल्यू, प्रॉप वैल्यू जो है हमारी, वो 0.10 से ज्यादा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे कि जो सीरीज है वो स्टेशनरी नहीं है। दोबारा से हम जाएंगे और फिर यूनिट रूट में जाएंगे और इसको ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट पे हम करेंगे। तो लेवल पर है तो कौन सी सीरीज हुई, क्या टेस्ट हम कर रहे हैं, I0 टेस्ट कर रहे हैं। और ओके, अभी भी इसकी प्रॉप वैल्यूज इससे ज्यादा है 0.10 से, तो हम कहेंगे कि स्टेशनरी नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा से हम यूनिट रूट में जाएंगे और फर्स्ट डिफरेंस लेंगे और इंटरसेप्ट पे लेंगे। और हमने देखा कि ये जो है प्रॉप वैल्यू 0.10 से कम हो गई है, तो यानी कि ये स्टेशनरी हो गई है। फिर दोबारा से चौथी मरतबा जाएंगे और अब हम ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट के साथ लेंगे। और जिसको देखा हमने, तो ट्रेंड और इंटरसेप्ट को भी जब हमने शामिल किया तो जो सीरीज है वो स्टेशनरी हो गई। तो इसके मतलब हुआ कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो I1 सीरीज हुई। तो इसको हम कहेंगे एफडीआई हमारी I1 सीरीज हुई, यानी कि इसकी ऑर्डर ये है कि फर्स्ट डिफरेंस पे ये स्टेशनरी हो जाती है। इसी तरीके से जीडीपी को भी हम चेक करेंगे। तो हमारे पास एक कोड मौजूद है, एक कोड मौजूद है जो जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। और इसको इस्तेमाल करते हुए इसकी सारी सारी एक ही गो में मल्टीपल यूनिट रूट टेस्ट हम कर सकते हैं। तो वो कोड मेरे पास जो मौजूद है वो ईव्यूज का कोड है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ गया, वो ये रहा, ऑल यूनिट रूट टेस्ट। तो आपने क्या करना है कि एक आप जिस जिस सीरीज के ऊपर आपने यूनिट रूट टेस्ट करना है, उस सीरीज को सारे को आप फाइल को, वर्क फाइल को खोल लेंगे। वर्क फाइल को खोलने के बाद ये जो रन कोड है, इस कोड को आप यहाँ पर जो है ड्रॉप कर देंगे। कोड को ड्रॉप करने से इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रन का बटन दबा देना। वन का बटन दबा देना और ये आपसे ये यूजर इम्तियाज और इसको प्रोग्राम को रन करना चाह रहा है, प्रेस करें ओके। और जैसे ही आपने ये रन किया तो आपने देखा कि ये 2 टेक्स्ट फाइल यहाँ पे जमा हो गई। अब इससे हमारा काम हो चुका है। तो इसको हम चाहें तो मिनिमाइज कर देते हैं। और इसको हमने देखा, डबल क्लिक किया तो अब ये हमें I0 बता रहा है, यानी I0 I1 दोनों बता रहा है, लेकिन लेवल पे बता रहा है। क्योंकि क्या था इसमें लिखा हुआ, सी, सी का मतलब है इंटरसेप्ट के साथ बता रहा है। इसके बाद जो दूसरी वाली जो है वो ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट दोनों के साथ बता रहा है। तो अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। तो ये एडीएफ टेस्ट है, ऑगमेंट डिकी फोल्डर टेस्ट है, ये पीपी फिलिपेरॉन टेस्ट है, उसके बाद फिर केपीएसएस यूनिट रूट टेस्ट है। तो ये 3 यूनिट रूट टेस्ट इसने
लेवल पे किया है, और फिर फर्स्ट डिफरेंस पे लेवल पे किया है इंटरसेप्ट के साथ, और ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट के साथ जो है नीचे वाला है। तो एफडीआई लेवल पर ये इसकी स्टैटिस्टिक्स है, ये इसकी पी वैल्यू है, और ये लैग वैल्यू है, और ये फर्स्ट डिफरेंस पे है। तो हम जो है लेवल पे देख रहे हैं, तो हम इस पॉइंट को नोट करेंगे। तो लेवल पर हम देख रहे हैं एफडीआई जो है नॉन स्टेशनरी एट इंटरसेप्ट ओनली, और फर्स्ट डिफरेंस पे ये जो है 0.00 बहुत ही छोटी पी वैल्यू हो गई है, 0.10 से बहुत छोटी। तो यानी कि एडीएफ ये बता रहा है कि एफडीआई जो है लेवल पर इंटरसेप्ट के साथ जो है नॉन स्टेशनरी है, और फर्स्ट डिफरेंस पे वो स्टेशनरी होगी। इसी तरीके से जीडीपी भी लेवल पे, अब जीडीपी के साथ मसला कुछ और है, जीडीपी लेवल पर ही स्टेशनरी हो गई। अगर आप देख रहे हैं तो लेवल पर ही देखें 0.10 से कम है ये वैल्यू, तो लेवल पर ही स्टेशनरी हो गई। और जब इसका फर्स्ट डिफरेंस लिया तो मजीद स्टेशनरी, और भी ज्यादा इसकी पी वैल्यू कम हो गई। तो ये जीडीपी लेवल पर ही स्टेशनरी है। जबकि इसको अगर हम देखते हैं इंपोर्ट को, तो इंपोर्ट लेवल पे स्टेशनरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट डिफरेंस पे ये जाके स्टेशनरी हो गया जब हमने सिर्फ इंटरसेप्ट लिया हुआ है। इसी तरह से रेमिटेंस जो है वो भी लेवल पे स्टेशनरी नहीं है, और फर्स्ट डिफरेंस पे ये स्टेशनरी, इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये है 0.00000 -6 है। तो मतलब 5 डेसिमल वैल्यू के बाद आपके पास फिर वो 6 डेसिमल वैल्यू के बाद फिर जाके 606 हो। तो ये तो इसका मतलब आप अंदाजा करें कि इट्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो इट्स स्टेशनरी। सो लेट्स सी व्हाट पीपी से। पीपी फिलिप पेरॉन टेस्ट जो है वो क्या बताता है? फिलिप पेरॉन टेस्ट भी जो है हमें लेवल पे बताता है कि नॉन स्टेशनरी है तीनों के बारे में, और फर्स्ट डिफरेंस पे बताता है कि स्टेशनरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीडीपी जो है ना वो हमारा लेवल पर ही स्टेशनरी है। तो अमूमन ये होता है कि अगर आप जीडीपी का ग्रोथ रेट देते हैं तो वो लेवल पर ही स्टेशनरी हो जाता है। खैर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे आगे जाके बात करूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम दूसरी जो है, अगर हम इसको सीरीज को देखें, ये दूसरा जो रिपोर्ट है वो क्या बता रही है, ये हमें ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट दोनों के साथ, सी एंड टी दोनों के साथ बता रहा है। तो एफडीआई जो है ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट के साथ भी नॉन स्टेशनरी है, ये भी नॉन स्टेशनरी है। लेकिन रेमिटेंस के साथ एक मसला है कि रेमिटेंस ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट के साथ साथ शामिल किया गया तो लेवल पर ही स्टेशनरी हो गया। अच्छा, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या बात कर सकते हैं? हमारी सीरीज जो है इस वक्त वो ना तो I0 है ना ही I1 है, मिक्स है। यानी कि ऑर्डर ऑफ द सीरीज जो है वो क्या है? मिक्स सीरीज है। यानी कि अगर आपने देखा था कि जीडीपी जो है वो, अगर मैं सिर्फ एडीएफ टेस्ट की बात करूं तो एडीएफ टेस्ट की बात करूं तो जीडीपी जो है वो लेवल पर ही स्टेशनरी है, स्टेशनरी एट लेवल। जबकि बकिया तीन वेरिएबल जो है जीडीपी के अलावा, जो बकिया तीन वेरिएबल है हमारे, वो जो है बकिया तीन वेरिएबल कौन से है? रेमिटेंस, इंपोर्ट एंड एफडीआई। ये तीन हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो है फर्स्ट डिफरेंस पर स्टेशनरी है। तो सीरीज कैसी हो गई? मिक्स सीरीज हो गई। ठीक है, अब अगर मिक्स सीरीज हो जाए तो कैन वी अप्लाई जे कॉन्फ़िगरेशन? नो, वी कैन नॉट अप्लाई। तो क्या मतलब है कि हम कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो जोहानसन जूलियस कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट है कि ऑर्डर ऑफ द सीरीज जो है ना वो सेम होना चाहिए। अच्छा, अगर I0 होती, सारी की सारी I0 होती तो कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट हमें लगाने की जरूरत ही नहीं थी, हम वैसे ही इसको सिंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते थे ओएलएस के जरिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फिर भी लगाना चाहिए, तो आप लगा सकते हैं, आपके चॉइस के मुताबिक है। तो ये है कुछ सूरत हाल। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे, तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो लेकिन एटलीस्ट एक बात तो समझ में आ गई है कि हम जे कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई नहीं कर सकते इस जगह पे। लेकिन फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास दूसरे कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट मौजूद होते हैं ऐसी सूरत में, जब मिक्स सीरीज होती है तो उस सूरत में हम ARDL टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट भी होता है।